आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की फिजिक्स क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे संधारित्रों का संयोजन। इसको शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इसमें हम ऐसी चीजें बताएंगे जिससे न्यूमेरिकल जो है चुटकियों में सॉल्व होगा। देखिए कैसे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको इस वीडियो को देखना बहुत ही अनिवार्य है, जिसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए। चलिए आइए हम बात करते हैं संधारित्रों का संयोजन। संयोजन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, जब जैसे नाम है संयोजन, संयोजन का मतलब किसी से मिलकर बना हुआ है ना। तो क्या बना है? संधारित्र। यानी कि जब कई संधारित्र मिलकर एक संधारित्र का निर्माण करते हैं, कई संधारित्र मिलकर 2, 4, 6 मान लीजिए ये संधारित्र हैं, इनमें A, B, C, D कई संधारित्र हो जाएं, ठीक है। और मिलकर क्या बने? एक संधारित्र बने, ठीक है। क्या बने? एक संधारित्र बने, तो उसे क्या कहेंगे? संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संधारित्रों का संयोजन। और यह कितने प्रकार से होता है? यह 2 प्रकार से होता है, ठीक है। सबसे पहला कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन? श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। क्या नाम देते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा कौन सा क्रम है? समांतर क्रम संयोजन। कौन सा? समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा संयोजन, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? ऐसा संयोजन जिसमें एक संधारित्र के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, पांचवे के बाद छठा, यानी इस तरह से संयोजित हो कि पहले संधारित्र की पहली प्लेट, ठीक है, उसके बाद पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट से, ठीक है, और फिर उस संधारित्र की दूसरी प्लेट आने वाले संधारित्र की अगली प्लेट से जब संयोजित होती है तो उसे क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। हम तुमको बताते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में मात्र 3 संधारित्र लेकर। कितने संधारित्र? 3। तो क्या लेते हैं कि माना 3 संधारित्र हैं। क्या मान लेते हैं कि माना 3 संधारित्र हैं। कितने संधारित्र हैं? 3। नाम क्या है? मान लेते हैं P, Q, R, ठीक। कौन से? P, Q, R, ठीक है। ये 3 संधारित्र हैं। देखिए हम बनाते हैं पहला संधारित्र, ये परिपथ में संधारित्र को इसी तरह प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। परिपथीय रूप यही है। तो ये कौन संधारित्र है? हमारा नाम जैसा हमने दिया है P, दे दिया, P है, ठीक। इसी तरह दूसरा संधारित्र क्या होगा? Q, ठीक। कौन संधारित्र? Q। और तीसरा संधारित्र हमारा क्या होगा? ठीक है, R। हम 3 संधारित्र लेकर चल रहे हैं। आप जितने भी P, Q, R, S, T, U जितने भी 10, 20, 50, 100, 200 जैसे भी जितने भी संधारित्र होंगे, सबको अगर श्रेणी क्रम जोड़ना है तो उसके लिए क्या होता है? ये पहला संधारित्र है, इसकी जो दूसरी प्लेट है, संधारित्र में 2 प्लेटें होती है, इससे पहले हम बता चुके हैं। तो दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र किससे जुड़ी है? पहली प्लेट से। और दूसरे संधारित्र की ये दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की यानी तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट किससे जुड़ेगी? नेक्स्ट संधारित्र। अगर 4 संधारित्र लेते हैं तो इस संधारित्र की पहली से। फिर इसी तरह हम लोग जोड़ते रहते, कब तक जोड़ते रहते हैं? जो अंतिम प्लेट ना हो जाए, ठीक है। समझ में आ गया बात? अब देखिए यहाँ पर जो अंतिम प्लेट होती है उसको हम एक बिंदु का नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसका नाम A देते हैं। क्या नाम देते हैं? A। तो इसका नाम हम दे देते हैं B। और B को हम लोग कहाँ से जोड़ देते हैं? पृथ्वी से जोड़ देते हैं। कहाँ से जोड़ देते हैं? पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट से, फिर इस संधारित्र की जो है दूसरी प्लेट नेक्स्ट संधारित्र की पहली प्लेट से, इसी तरह क्रम में जब जुड़ी हो उसे कौन सा क्रम कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये बिंदु हमारा कौन सा है? A। कौन सा है? A को हम क्या देते हैं? प्लस Q आवेश दे देते हैं। कौन सा आवेश देते हैं? प्लस Q आवेश। तो अभी आप जाने हैं संधारित्र में इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? हाँ, धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, Q, ठीक। और इस पर कौन सा आवेश हो जाएगा? आवेश क्यों ही रहेगा, पर कैसा होगा? माइनस का होगा,
ठीक है, तो इस पर कौन सा आवेश हो जाता है, माइनस का आवेश, इस पर प्लस और इस पर माइनस। यही क्रिया हर संधारित्र पर होती रहती है, ठीक है, हर बार, ठीक है, प्लस माइनस की घटना प्रेरण के कारण। क्यों होता है ये भी आप जानते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये प्रेरण के कारण हम इससे पहले के वीडियो में बता चुके हैं आपको, ठीक है, कि इस पर प्लस इस पर माइनस क्यों होगा, ठीक है, इस क्रम में जुड़ी होती है। तो कहने का मतलब है श्रेणी क्रम संयोजन में सब पर आवेश क्या होता है, समान होता है, ठीक है, आवेश कैसा होता है, समान होता है, ठीक। अब देखिए, मान लीजिए इस संधारित्र की धारिता क्या है, धारिता, श्रेणी क्रम संधारित्र की धारिता क्या है, पी संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, C1 हो जाएगी, धारिता को C से लिखते हैं C1, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता C3। इस पर विभव कितना होगा, V1, ठीक है, V2 और इस पर विभव V3। बस समझ आई। फिर से एक बार बताते हैं कि माना 3 संधारित्र PQR हैं, है ना, जिन लिखे दे रहे हैं बेटा, जिनकी धारिताएं क्या हैं, C1, C2 और C3 हैं। इनकी धारिताएं क्या हैं, C1, C2 और C3 हैं, ठीक है। अब इनको क्या देते हैं, प्लस Q आवेश देने पर, है ना, बिंदु किसको, बिंदु A को कौन सा आवेश देने पर, प्लस Q आवेश देने पर क्या हो जाता है, प्लेटों पर कैसा आवेश होता है, पहले संधारित्र की कौन सी प्लेट, पहले संधारित्र की पहली प्लेट, कौन सी प्लेट, पहली प्लेट, पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर कैसा आवेश हो जाता है, पर कौन सा आवेश होता है, प्लस Q आवेश, तथा पहले संधारित्र की कौन सी, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट पर, कौन सी प्लेट पर, दूसरी प्लेट पर, है ना, कौन सा आवेश होता है, माइनस Q आवेश किसके कारण, प्रेरण के कारण क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, प्रेरण कारण इस पर कैसा, माइनस आवेश। यही क्रम कौन सा क्रम, यही क्रम क्या होता है, निरंतर चलता रहता है, और क्या चीज, और प्रत्येक प्लेट पर, किस पर, प्रत्येक प्लेट पर है ना, प्लस Q तथा माइनस Q आवेश क्रमशः क्या होता रहता है, वितरित होता रहता है, ठीक है, क्या होता रहता है, प्लेटों पर प्लस Q और माइनस Q आवेश क्रमशः क्या होता रहता है, वितरित होता रहता है, ठीक। ये बात आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा है बेटा। चलिए अब मान लेते हैं, और तथा क्या चीज, तथा इन संधारित्र जो PQR हैं, इन पर विभव तथा संधारित्रों पर विभव, क्या चीज, विभव क्रमशः क्या हो जाएगा, V1 V2, कौन सा, V2 और V3, यानी विभव क्या हो जाएगा, इस पर V1, इस पर V2 और इस पर V3 होगा। अब आगे देखिए कि पहले संधारित्र पर विभव, पहले संधारित्र पर
वो थोड़ा कट गया है। पहले संधारित्र पर विभव क्या हो जाएगा, V1। V1 बराबर क्या होता है, Q अपान C। देखिए V बराबर Q अपान C, तो पहले पर क्या होगा V1 और Q अपान C1 क्या हो जाएगा, C1 होगा, दिख रहा है बेटा। अच्छा, इसी तरह दूसरे संधारित्र पर, कौन संधारित्र पर, दूसरे संधारित्र पर विभव क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, यानी इस पर विभव क्या हो जाएगा, V2। V2 बराबर Q अपान C2। ठीक, इसी तरह तीसरे संधारित्र पर, तीसरे संधारित्र पर विभव क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा, और V3 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए कि बिंदुओं बताया ना बेटा, दिखाई नहीं देगा तो बिंदुओं, कौन से बिंदुओं, ए और बी, बिंदुओं ए और बी के बीच, क्या चीज, ए और बी के बीच, है ना, बीच क्या चीज, विभवांतर या कुल विभव, विभवांतर क्या हो जाएगा V, और V बराबर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। अब देखिए इनके मान रख दीजिए, तो V1 का मान हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर Q अपान C1 है, V1 का मान क्या है, Q अपान C, और प्लस V2 की जगह पर क्या है, Q अपान C2 है, और V3 की जगह पर क्या है, Q अपान C3 है। हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो Q कॉमन हो जाएगा, तो हो गया कॉमन, यानी V बराबर हम लोग निकाल सकते हैं, क्या हो गया, Q कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 अपान C1, Q कॉमन हो गया, 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, ये बच्चा। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। क्या बना देते हैं, समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इन सभी संधारित्रों को जोड़ा गया है, क्या किया गया है, इन सब को जोड़ के, जितने भी संधारित्र, हमने तो मान लीजिए 3 ही लिए, जितने भी संधारित्र लेंगे उन सब को अगर हम लोग जोड़ेंगे, है ना, तो तुल्य संधारित्र बनेगा। क्या बनेगा, एक तुल्य संधारित्र बनेगा। इन सभी संधारित्रों को जोड़ने पर, है ना, क्या बनेगा, तुल्य संधारित्र बनेगा। तुल्य संधारित्र यानी कि इन सबको जोड़ने पर जो संधारित्र बनता है उसका नाम क्या है, तुल्य संधारित्र, है ना। उसका जो धारिता क्या होगी, तुल्य संधारित्र की धारिता। और तुल्य संधारित्र कैसे बनता है आपको बता चुके हैं, संधारित्र की धारिता। ठीक है, कैसे बनता है, इन सबको जोड़ने पर जो संधारित्र बनेगा, इन सबको मिलाकर 3 4 5 10 जो भी है उन सबको मिलाकर जो संधारित्र बनता है उसे क्या नाम देते हैं, तुल्य संधारित्र नाम देते हैं। तो तुल्य संधारित्र की धारिता मान लीजिए क्या है, C है, विभव क्या है, V है, और आवेश क्या है, Q है, क्या है, Q है। तो फार्मूला क्या होता है, C बराबर Q अपान V होता है। C उस तुल्य संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपान V होगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर Q अपान C हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C हो जाएगा, हो जाएगा। इसको समीकरण 2 बना लीजिए। क्या बना लिया, समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे कि समीकरण, कौन सा समीकरण, 2, है ना, समीकरण 2 से, कौन से, 2 से V का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो देखिए 2 क्या है, V अपान Q है, इसका मान यहां रखेंगे। देखिए V अपान Q अपान C, ठीक है, क्या हो जाएगा, Q अपान C बराबर, ठीक है, आप लोगों को दिखाई ना दे रहा हो तो ऊपर लिखें, Q अपान C बराबर क्या हो जाएगा, Q ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ठीक, तो Q कैंसिल ना, क्या बचा, ऊपर लिखे दे रहे हैं शायद नीचे ना दिख रहा हो, ऊपर ये बचा कि 1 अपान C बराबर क्या होगा, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, यानी तुल्य संधारित्र की जो धारिता आएगी वो क्या आएगी, 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो तुल्य संधारित्र की धारिता आएगी वो ये जो संधारित्र हैं इनके व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होगी। ठीक है, ओके। आइए देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है,
जब एक निश्चित बिंदु से, कौन से बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से हम लोग कई संधारित्रों की पहली प्लेटों को मान लेते हैं। देखिए यहां पर इस तरह समझिए, मान लीजिए ये 3 संधारित्र हैं। कितने संधारित्र हैं, मान लेते हैं 3 संधारित्र हैं। ठीक, ये हैं 3 संधारित्र, ये पहली प्लेट, इधर संधारित्र की पहली, ये पहली प्लेटें हैं और ये दूसरी प्लेटें हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहली प्लेट को एक बिंदु से और दूसरी प्लेट को एक बिंदु से जब जोड़ देते हैं, ये बिंदु हमारा कौन सा है, ए, और ये बिंदु कौन सा हमारा, बी। ठीक है, इसको हम पृथ्वी कहते हैं। ठीक, तो ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट, ये संधारित्र है इसकी पहली प्लेट, ये संधारित्र है इसकी पहली प्लेट, ये संधारित्र है इसकी पहली प्लेट, वो कहां से, एक बिंदु से, और दूसरी संधारित्र को सभी प्लेटें, मतलब दूसरे संधारित्र जितने भी संधारित्र हैं 2 3 4 5, उनकी जो दूसरी प्लेट है उसको एक बिंदु से जोड़ दिया। तो इस तरह के संयोजन को क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन। अब मान लीजिए 3 संधारित्र हमने लिए हैं, 1 2 3। ठीक, नाम अगर रखना चाहें तो P Q R, 3 संधारित्र है। अच्छा, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता C3। ठीक है, इस क्रम में जो विभव होगा वो क्या होगा, समान होगा। ठीक, विभव क्या होगा, समान होगा। अब मान लीजिए इस पर हम कौन सा आवेश देते हैं, ए पर अगर हम प्लस क्यू आवेश देते हैं यहाँ पर, तो ये प्लस क्यू आवेश 3 भागों में बटेगा, एक इधर Q1 और एक इधर Q2 और एक इधर Q3। ए जो आवेश है वो कितने भागों में बट जाएगा, 3 भागों में। तो यहाँ पर जो आवेश आएगा वो ऐसे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये माइनस, तो ये Q1 हो जाएगा प्लस का और ये माइनस का Q1। इसी तरह क्या हो जाएगा, प्लस का Q2 और ये माइनस का Q2। इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का Q3 और ये माइनस का Q3। ठीक, आवेश देने पर ये 3 भागों में वितरित हो गया। चलिए अब यहाँ पर इसको पृथ्वीकृत कर देते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं, ये सब आप लोग बना ही लेंगे प्लस, चलिए बाहर बना देते हैं। ठीक है, समझते हैं सब। ठीक है, तो जब ऐसा संयोजन जिसमें जितने भी संधारित्र हों उनकी, इसके लिए 2 संधारित्र या 2 से अधिक संधारित्र होना अनिवार्य है कि जितने भी संधारित्र हैं उनकी सभी की प्लेटें जो है, पहली प्लेट, सभी संधारित्रों की पहली प्लेट एक बिंदु से और दूसरी प्लेट एक बिंदु से जुड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए इन पर आवेश क्या है, Q1 Q2 Q3, तो पहले संधारित्र पर कितने, पहले संधारित्र पर क्या चीज, आवेश, क्या बेटा, आवेश। आवेश क्या हो जाएगा, C1 V1, क्यों बराबर CV होता है, तो C1 और विभव इसमें क्या होता है, समान होता है। इसी तरह दूसरे संधारित्र पर, कौन संधारित्र पर, दूसरे संधारित्र पर आवेश क्या हो जाएगा, Q2 बराबर C2V। और इसी तरह तीसरे संधारित्र पर, कौन संधारित्र पर, तीसरे संधारित्र पर आवेश क्या चीज, Q3 बराबर क्या हो जाएगा, C3V। अब कुल ए और बी के बीच कुल आवेश, किसके बीच, ए वो जो बिंदु है और दूसरा कौन सा बिंदु है, बी, इनके बीच कुल आवेश। तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, तो कुल आवेश के लिए जोड़ देंगे, तो कुल आवेश क्यू बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक, इनके मान अगर रखें हम लोग तो Q1 की जगह पर है C1V प्लस Q2 की जगह पर है C2V प्लस Q3 की जगह पर है C3V। ठीक, तो V कॉमन ले लेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, अगर V कॉमन लेते हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखिए अगर इन 3 4 5 6 7 8 जितने भी संधारित्र हैं, इन संधारित्रों को जोड़ दें तो एक नया संधारित्र बनता है। ठीक है, उस पर आवेश कितना मान लेते हैं, Q। ठीक है, इन सभी संधारित्रों को जोड़ेंगे, जितने भी संधारित्र हैं जोड़ेंगे, तो उसके बाद क्या बनेगा, एक नया संधारित्र बनेगा जिसको नाम हम देते हैं तुल्य संधारित्र। क्या चीज, तुल्य संधारित्र। तुल्य संधारित्र कैसे बनता है, इन सभी संधारित्रों को जोड़ने के बाद तो तुल्य संधारित्र होगा, तो उसकी कहीं ना कहीं धारिता होगी। क्या है धारिता, मान लीजिए धारिता है C, है ना। आवेश क्या चीज, आवेश, तो आवेश क्या है, मान लीजिए
आवेश है क्यू। आवेश क्या है बेटा? क्यू है, ठीक। और विभव क्या है? विभव जो होगा वो क्या होगा? V, ठीक है। उस स्थिति में तुल्य धारिता है, तुल्य संधारित्र की तुल्य धारिता बिटा रहे हैं, देखिए इसको आप समीकरण 1 भी बना लीजिएगा, ठीक है। तुल्य धारिता तो हम लोग फार्मूला, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? CV। तुल्य संधारित्र की जो आवेश होगा, किसका आवेश होगा? तुल्य संधारित्र का आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा? CV से, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 2 से 1 में मान रख दीजिए कि समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, क्या करने पर? मान रखने पर। तो मान रखेंगे तो यहाँ पर Q की जगह पर क्या हो जाएगा? CV। तो ये हो जाएगा CV बराबर, V बाहर है, C1 प्लस C2। देखिए समीकरण 1 में मान रख रहे हैं, Q की जगह पर क्या रख दिया? CV और V C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक। ये हो जाएगा, V कैंसिल, तो C बराबर हमारा क्या आ गया? C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी कि इस संधारित्र में जो धारिता आएगी वो इन सभी धारिताओं के योगफल के बराबर होगी। बात समझ में आएगी? यानी कि इसका उपयोग क्या करेंगे? जब हमको धारिता का मान अधिक करना होगा।